सबको नमस्कार। आज कुछ नए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गणित शिक्षण में नवाचार से संबंधित नहीं है। अब क्या नहीं है? कक्षा शिक्षण पहला ही दिख रहा है कि कक्षा शिक्षण जो है बहुत पुरानी प्रक्रिया है, वो नवाचार से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, मौलिकता और चिंतन, ये सभी मानसिक शक्तियों का विकास जो है वो बौद्धिक मूल्यों के आधार पर होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि जो है 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है। 4 पाई से 8 पाई, इसका मतलब है कि परिधि, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परिधि जो है 4 पाई से 8 पाई होने का मतलब होता है कि 2 गुना हो गया है। अगर परिधि 2 गुना, भाई 4 पाई का 2 गुना करेंगे तब 8 पाई प्राप्त होगा। इसका मतलब परिधि दुगुना हो गया। अगर परिधि दुगुना हो, चाहे व्यास दुगुना हो, चाहे त्रिज्या दुगुना हो, तीनों में से किसी का वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी क्या? 4 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा 4 गुना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल में 2 लिखा गया है और 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6। ध्यान रखिए, अगर आधार बराबर होता तो जो घात बड़ी होती वही राशि बड़ी हो जाती, और जिसकी घात छोटी होती वही राशि छोटी हो जाती। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर देखने से ही लग रहा है कि सबके आधार अलग अलग हैं, तो हमें घात बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आधार किसी विधि से बराबर नहीं हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो हम कैसे घातों को बराबर करेंगे? तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम कर क्या सकते हैं इसमें। देखिए इस प्रकार से, अगर हम 2 की घात 1/2 लिखा है यहां पर, अच्छा 2 की घात 1/2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6, सब में हर इसका बराबर कर लीजिए। कैसे बराबर हो पाएगा? यानी सब में 12 कर दें। 3 4 2 6 का लासा होता 12। 12 कैसे हो पाएगा? अगर मैं इसमें गुणा कर दूं किससे, जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं 2 यहाँ पर जो है 6 से गुणा करूँ तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ भी 4 की घात अगर मैं ऊपर 4 से गुणा कर दूँ तो 4/12 हो जाएगा। 4 की घात 4/12। वैसे ये 5 ऊपर 3 नीचे 3 तो 3/12 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर 2 नीचे 2, यानी किससे गुणा करेंगे? 12 हो जाए, बस इतना मतलब है। अच्छा, तो जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा है, सिर्फ भाषा का अंतर है। आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 की 6 घात और उसकी घात 1/12, 4 की 4 घात और उसकी घात 1/12, 5 की 3 घात और उसकी घात 1/12, और इसी प्रकार से 3 की 2 घात और उसकी घात 1/12 कह सकते हैं। अब मैं जरा सा जगह जरा देखिए, हाँ, तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान रखिए। अब मैं देख रहा हूं ये लिखा गया है आपका 2 की 6 घात का मतलब होता है, 2 की 6 घात का मतलब होता है 64 की घात 1/12, 1/12। अच्छा, और 4 की 4 घात 256 हो जाएगा, 256 की घात 1/12, और ये हो गया 5 की 3 घात 125 की घात 1/12, और ये 9 की घात 1/12। अब घात बराबर हो चुका है। आधार में मैं देख रहा हूं ये बड़ा है, लेकिन उसने कहा छोटा कौन है, तो ये आपका 9 वाला छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या ये है, ये इसका मतलब ये सबसे छोटी है। तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या लिखा गया है। 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, 6:11 के अनुपात में है। इनका लासा दे दिया है 462, लासा 462 दिया है,
तो मासा क्या होगा, हमने सिखाया था आपको लासा मासा जब पढ़ा रहे थे, तो 462 में अनुपातिक संख्याओं से भाग कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे भी काट पाइए काटिए, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 6 सत्ते 42, यानी मासा हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सवाल नंबर 3 था। चौथा जरा देखिए क्या हो सकता है, 248 और यहाँ पर लिखा 52 और 144। तो सॉल्व करना यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, ऐसे लिखते हैं। खैर ये शॉर्टकट है, ऐसे भी कर सकते हैं। 144 का वर्गमूल 12, 12 जोड़ दिए जिसमें 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हुआ, 8 जोड़ दिए 256 हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल 16, यानी 16 ही लास्ट में आएगा आंसर आपका। लेकिन ऐसे आप एक एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो ये 256 है, तो इसका अगर आप वर्गमूल लेते हैं तो 16 हो जाएगा। तो ऐसे काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य जो है 10 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या है? तो इस समय योग क्या है जरा देखिए। 5 सदस्यों का योग जरा ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन है ये। योग कैसे निकालेंगे? 5 गुणे 20 यानी 100 वर्ष, कुल मिला करके 100 वर्ष है। अच्छा, तो सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, यानी अगर मैं ध्यान दूं इसमें तो 10 वर्ष अगर निकाल दूं तो 4 लोगों की आयु का योग मिल जाएगा। अब 4 सदस्यों का योग 100 में से आप 10 घटाइए तो हो जाएगा 90 वर्ष। लेकिन ये आज का है 4 सदस्यों का, तो पूछ रहा कि 10 वर्ष पहले कितना था। तो आप जानते 4 सदस्यों का 10 वर्ष पहले योग। आपने कहा 10 वर्ष पहले की बात क्यों किया? क्योंकि कहा छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो चूंकि बच्चा 10 साल का है तो 10 साल पहले पैदा हुआ रहा होगा। तो आप 90 में से सिर्फ 10 नहीं घटाएंगे, 4 बार 10 घटाएंगे, 4 बार 10, क्योंकि 4 लोग हैं, सबका 10 वर्ष बढ़ गया होगा। यानी 90 में से आप 40 घटाइए, हो जाएगा 50। तो जन्म के समय योग जो है 50 था, और कई लोग थे? 4 लोग थे। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 50 में 4 से भाग करिए, 12 चौक 48 और 2 50, 4 पंजे 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 12.5 वर्ष। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है। वह कोण जो अपने कोटि पूरक कोण के समान हो। जैसे आप देखिए, अगर कोण को आप x मान लेते हैं, ठीक है ना, तो x जो है यानी 90 माइनस x उसका कोटि पूरक कोण है, उसके बराबर है। तो 2x = 90 होगा, यानी x = आपका 45। तो वो कोण मिल गया कि जो अपने कोटि पूरक कोण के बराबर। इसका कोटि पूरक निकालेंगे, वो भी 45 से होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है, तो n का मान क्या होगा? माध्य 15 है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कितनी प्राकृतिक संख्याओं, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है। तो जरा देखिए ध्यान से, तो योग क्या होगा? योग हो जाएगा 15n। माध्य में यानी औसत में n से गुणा कर देने पर योग मिल जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है निकालने का? तो उससे निकाल सकते हैं। खैर ये योगफल है। अगर आप उसमें जो है क्या पूछा लास्ट में, तो n का मान पूछा है,
ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि अगर आप केयर करें तो n इंटू n प्लस 1/2 ये योगफल होता है। लेकिन अगर हमें औसत निकालना है तो योग होता है ये, इसको छोड़िए अभी, इसका भी काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औसत का काम कैसे होगा, औसत कैसे मिलेगा आपको, तो सिर्फ n हटा दीजिए, n प्लस 1/2 ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। अब वो दे दिया है 15, तो हो जाएगा n प्लस 1, 15 दूना 30, n इक्वल टू 31। यानी वो संख्याएं कितनी हैं, 31 हैं। 1 से लेकर के 31 तक की संख्याओं का अगर औसत निकालेंगे तो वो 15 आएगा। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन है √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 प्लस 200। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो वर्गमूल में 7 स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल में 6 स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें आप 2 जोड़ दीजिए, तो इस 7 में से 6 घटाइए, अब ये 200 हो जाएगा। 1 और 200 कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, लिखा, अगला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। लिखा है यदि n एक विषम पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा एक सम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन दे दिया है 3n माइनस 8 और आपका सी वाला है 3n स्क्वायर प्लस 5 और है सी वाला आपका डी वाला है, ये बी था ये सी है। अच्छा, 5n स्क्वायर प्लस 4 है और डी है 4n स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसमें अब n अगर विषम है, मान लीजिए 3 है या 1 है, चलिए 1 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखिए 1, 3 एक कम 3 में से एक आप घट भी नहीं करेगा। अगर यहाँ 3 रखे तो अच्छा रहेगा, तो 3 गुणे 3 में से 8 घटाइए तो 1 आएगा जो विषम है। इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं है। 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही, 3 का स्क्वायर जो है करेंगे 9 3 27 और 5 32 हो जाएगा। ये लग रहा कि ये सम पूर्णांक है, लेकिन और सब गलत होने चाहिए तब। तो 5 गुणे 3 स्क्वायर, अच्छा तो 3 3 9 हुआ, 9 5 45 और 4 49 हुआ जो विषम पूर्णांक है, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, तो 4 और 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आप लिखेंगे 5, तो 9 चौक 36 और 5 41 हो जाएगा जो विषम पूर्णांक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये बी वाला आपका सही है, यानी कि अगर n विषम है तो ये संख्या आपकी सम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।